रुबाब ने होश में आने के लिए पूरे 14 घंटे लिए। होश में आने के बाद कुछ देर तक वो हम सबको अजनबी और फटी फटी नजरों से देखती रही और फिर रोते हुए अपनी माँ से लिपट गई। सुल्तान बाबा ने उसे तसल्ली दी कि अब हम सब उसकी हिफाजत के लिए वहां मौजूद हैं, लिहाजा वो इत्मीनान रखे और हमें गुज़श्ता रात का पूरा वाक़या सुनाए। बड़ी मुश्किल से रुबाब ने अपने हवास यकजा किए और टूटे फूटे लफ्जों में वो हमें सिर्फ इतना बता पाई कि कल रात को वो काफी देर तक आमिर का मोबाइल नंबर मिलाने की कोशिश करती रही, लेकिन फोन बंद पाकर उसने झुंझलाहट में आमिर को SMS कर दिया कि अगर उसने फौरन ही रुबाब से राब्ता न किया तो वो उम्र भर उससे बात नहीं करेगी। इसी असना में बाहर आहट हुई तो रुबाब ने पुकार कर पूछा कि कौन है। तभी उसे आमिर की झलक दिखाई थी, जो शायद उसे सताने की खातिर छुपने की कोशिश कर रहा था। रुबाब लपक कर उसके करीब पहुंची तो आमिर ने उसे उस अंधेरे कोने का बल्ब जलाकर रोशनी करने से मना कर दिया कि घर वाले चौंक जाएंगे, और खुद उसने रुबाब का हाथ थाम लिया। रुबाब के बकौल उस वक्त आमिर का हाथ बर्फ की तरह सर्द था और खिलाफ मामूल आमिर ने उसे एक बार इकरार मोहब्बत की तजदीद फिर से अपने लफ्जों में करने का कहा। रुबाब उलझ सी गई क्योंकि उसने आज तक आमिर का ऐसा बर्ताव कभी नहीं देखा था। वो तो घर में घुसते ही आसमान सर पर उठा लेने का कायल था और मोहब्बत की तजदीद तो दूर, वो तो रुबाब को उसके इस किताबी इश्क पर इस कदर टोकता और तंग करता था कि कभी कभार तो रुबाब थक कर रो पड़ती थी। और आमिर को इस तरह के इजहार मोहब्बत से तो सदा की चिढ़ थी। वो नायाब को अपने साथ मिलाकर रुबाब की ऐसी नकलें उतारता था कि रुबाब फिर हफ्तों उससे बात नहीं करती थी। और आज वही आमिर जब उस तारीक गोशे में रुबाब के होंठों से मोहब्बत के 2 लफ्ज अदा हो जाने के इंतजार में अपना सब कुछ लुटाने का दावा कर रहा था तो रुबाब का चौंकना लाजमी था। और फिर आमिर के परफ्यूम की खुशबू भी तो खिलाफ मामूल कुछ अजीब सी थी, और उसकी वो गर्म सांसें जो रुबाब का रुआं जलाने का बायस बन रही थीं। रुबाब ने हंसकर उसे यकीन दिलाया कि वो तो सदा से उसकी मोहब्बत में पागल है। लेकिन आमिर ने जब रुबाब से तीसरी मर्तबा ये बात पूछी कि क्या उसे वाकई आमिर से मोहब्बत है और कहीं वो दूसरों के सामने इस बात से मुकर तो नहीं जाएगी, तब रुबाब का माथा ठनका और उसे पहली बार ये हड्डियों के गूदे को जमा देने वाला सर्द एहसास हुआ कि उसके पास खड़ा ये शख्स आमिर नहीं कोई और है। और जैसे ही उसके हलक से पहली चीख बुलंद हुई तब किसी ने जैसे उसके तमाम हवास एक बार ही बेदार कर दिए। वो जान चुकी थी कि अजनबी हाथों का ये लम्स और महकते वजूद की ये खुशबू किसी नामहरम हस्ती की है। बस फिर क्या था, रुबाब की चीखों ने आसमान सर पर उठा लिया और कुछ ही देर के बाद वो होश खो बैठी। और शायद ये वही लम्हा था जब हम सब कमरे में दाखिल हुए थे। याकूत शर्त हार चुका था। रुबाब उसकी अनजान मोहब्बत को शनाख्त नहीं कर पाई, और शायद ये पहली मोहब्बत की हार थी जिस पर वहां मौजूद हर शख्स खुश था। लेकिन शायद वहां कोई और भी था जो अपनी मोहब्बत के यूं सरे बाजार लुट जाने पर मातम को ना था। मैंने खिड़की से बाहर खड़े पीपल के पेड़ पर नजर डाली। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी और पेड़ के पत्तों से पानी की बूंदें आंसू बनकर टपक रही थीं। कुदरत ने जब हम खुदगर्ज इंसानों को किसी की मोहब्बत की हार का जश्न मनाते हुए देखा तो शायद उससे रहा न गया और उसने उस हार के गम में खुद आंसू बहाने का फैसला कर लिया। तभी ये बरसती बारिश लम्हा ब लम्हा तेज होती जा रही थी। वो हमारे लिए अजनबी था, दूसरी दुनिया का था, लेकिन कुदरत का तो अपना था, उतना ही अपना जितना हम खुद को समझते हैं, उतना ही करीब जितनी कुर्बत का दावा हमारी ये इंसानी मखलूक करती है। अगले 2 रोज हाजी रज़ाक और घर वाले इसी फिक्र में घुलते रहे कि कहीं वो वापस न आ जाए। लेकिन सुल्तान बाबा ने उन्हें इत्मीनान दिलाया कि ये एक इंसान का वादा नहीं कि कच्चे धागे की तरह टूट जाए। अब वो उम्र भर अपने अहद की पासदारी में रुबाब के करीब भी नहीं भटकेगा। उसी लम्हे न जाने मुझे एक अजीब सा एहसास क्यों हुआ। सुल्तान बाबा ने बात करते वक्त गैर इरादी तौर पर 2 मरतबा पीपल के पेड़ की जानिब नजर डाली और मुझे यूं लगा जैसे सुल्तान बाबा ने उस स्याह नसीब को कम से कम उस पेड़ पर बसेरे की इजाजत दे दी है। लेकिन घर वालों के इत्मीनान के लिए वो इस राज को अफशा नहीं करना चाहते। आखिरकार हमारे रुखसत होने का वक्त भी आ गया। हाजी रज़ाक के तमाम घर वालों की आंखें उस पल नम थीं। सुल्तान बाबा ने खास तौर पर रुबाब और आमिर के सर पर हाथ रख कर उन्हें दुआ दी। ठीक उसी लम्हे मैं पीपल के पेड़ की जानिब देख रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ। मैं खामोश रहा और फिर धीरे से उनके कान में कह ही डाला। एक दिलजले को आखिरी सलामी पेश कर रहा था। उनके होंठों पर हल्का सा तबस्सुम लहरा कर गायब हो गया। फिर न जाने क्या सोचकर उनकी आंखें नम हो गईं। हाजी रज़ाक के खानदान को हम आखिरी सलाम करके बाहर निकलने लगे तो एक लम्हे को रुके और मुझे सामने खड़ा करके बोले, साहिर मियाँ, आज से तुम्हारा साहिर से अब्दुल्लाह तक का सफर खत्म हुआ। तुम हर इम्तिहान में पूरे उतरे हो और मुझे यकीन है कि अब चाहे तुम कहीं भी रहो, तुम्हारा इस मुतवाज़ी दुनिया का ये सफर जारी रहेगा और अब तुम अपनी दुनिया खुद खोज सकते हो। जाओ, घर लौट जाओ।
ज़हरा तुम्हारा इंतज़ार करती होगी। मुझे अभी बहुत से काम करने हैं, बड़ा लंबा सफ़र तय करना है। मेरे साथ का हक तुम पहले ही अदा कर चुके हो, अब मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारा हक अदा करूं। खुश रहो हमेशा। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख कर दुआ दी। मैं उनकी बात सुनकर कांप ही तो गया। मैंने कहा, क्या आप मुझसे उकता गए हैं? क्यों दूर करना चाहते हैं मुझको खुद से? ज़हरा ने कहा था कि वो क़यामत तक हमारी रूहों के मिलाप का इंतज़ार करेगी, लेकिन आप आज अभी से मुझ पर यह क़यामत क्यों उठाना चाहते हैं? हाँ, अलबत्ता आपके अगले सफ़र में मैं आप पर बोझ बन रहा हूँ, या मेरी वजह से आपकी राह खोटी हो रही है तो फिर जैसे आपका हुक्म। उन्होंने जल्दी से मेरी बात काटी। बोले, तुम हरगिज मुझ पर बोझ नहीं हो, तुम तो वो हम सफ़र हो जिसकी तमन्ना कोई भी राही कर सकता है। वो कुछ देर के लिए किसी गहरी सोच में गुम हो गए। फिर उन्होंने जैसे कोई हतमी फैसला करके सर उठाया। बोले, ठीक है, तुम ये सफ़र जारी रखना चाहते हो तो फिर यूं ही सही, लेकिन जहां से हमारी राहें आर्जी तौर पर जुदा होती हैं, हम दोनों यहां से रेलवे स्टेशन से मशरिक और मगरिब की तरफ जाने वाली अलग अलग गाड़ियों में रवाना होंगे। तुम्हारी गाड़ी जो मगरिब की तरफ जाएगी वो तुम्हें जबलपुर के स्टेशन तक पहुंचाएगी और मैं मशरिक की राह लूंगा। लेकिन ध्यान रहे, जबलपुर की दरगाह बजाते खुद एक बहुत बड़ा इम्तिहान है और अब तुम्हें तन्हा ही इस इम्तिहान से गुजरना होगा। तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैंने सर झुका दिया, कहा, आप मुझे हमेशा साबित कदम पाएंगे। उन्होंने मेरा कांधा थपथपाया और आगे बढ़ गए। हवेली के बड़े फाटक से निकलते वक्त न जाने मेरी नजर खुद ब खुद पलट कर उस पीपल के पेड़ की जानिब क्यों उठ गई, जो अपनी शाखें किसी मातमजदा बेवा के अंदाज में खोले खड़ा हुआ हमें जाते देख रहा था। मुझे यूं लगा जैसे वो सोगवार पेड़ किसी से ये कह रहा हो, अभी कुछ देर बाकी है, खिजां के बीत जाने में, गुलों के मुस्कुराने में, खुशी के गीत गाने में, बहारों के जमाने में, अभी कुछ देर बाकी है। मैं तुमको भूल जाऊंगा, न तुमको याद आऊंगा। मैं तुमसे दूर रहकर भी तुम्हें जी कर दिखाऊंगा। तुम्हें मालूम है लेकिन ये सब मैं कर न पाऊंगा कि तुमको भूल जाने में अभी कुछ देर बाकी है। कहते हैं जिंदगी में कितने पल मिले, ये सोचकर जीने से बेहतर है कि हर पल में कितनी जिंदगी मिली, इस बात को जीने का पैमाना बनाया जाए। लेकिन सुल्तान बाबा से जुदा होने के बाद जाने क्यों मुझे कुछ ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे हिस्से के पल अपनी जिंदगी गंवा बैठे हैं। ट्रेन को स्टेशन छोड़े अब घंटा भर से जायद हो चुका था, लेकिन मेरा जहन अभी तक वहीं स्टेशन पर सुल्तान बाबा से हुए अलविदा में अटका हुआ था। जाने मेरी मंजिल कहाँ थी? सुल्तान बाबा ने तो सिर्फ जबलपुर स्टेशन का टिकट मेरे हवाले करके मुझे इस ट्रेन पर चढ़ा दिया था, लेकिन जबलपुर नामी कस्बे में मुझे कहाँ जाना था, किससे मिलना था, ये सारे सवाल मेरे सामने मुंह खोले खड़े थे। लेकिन अब तक तो मुझे इन हालात का आदी हो जाना चाहिए था। मैं क्यों बार बार इन बेमानी सवालों में खुद को उलझा लेता था? मेरे घर से निकलने और दरगाह से यहाँ इस ट्रेन के इकोनॉमी क्लास के डिब्बे तक के सफर में जाने ऐसे कितने उलझे सवाल मेरी जिंदगी में आकर अपना हल पा चुके थे। एक सवाल और सही। मैंने थक कर अपनी आंखें मूंदने की कोशिश की और अपना सर उधड़ी हुई सख्त नशिस्त के टेक पर टिकाने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन के झटके भला मेरा तवाजुन कहाँ बरकरार रहने देते। तंग आकर मैंने आंखें खोल दी और सीधा होकर बैठ गया। सामने एक माँ अपने बच्चे को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि ट्रेन की गड़गड़ाहट से डरने की जरूरत नहीं, ये तो सारे डिब्बे मिलकर अल्लाहू अल्लाहू का विर्द कर रहे हैं। माँ ने बच्चे के दिल से डर निकालने के लिए खुद ही ट्रेन के दौड़ने की आवाज और डिब्बों के आपस में टकराने और ठकाठक जैसी आवाज को एक सुर में ढालकर उसे अल्लाहू की शक्ल दे दी और अपने बच्चे को थपकने लगी। कुछ ही देर में उसका बच्चा भी उस गड़गड़ाहट की आवाज के साथ अल्लाहू का विर्द करने लगा। दूसरी जानिब कुछ तबलीगी हजरात बैठे इस बात पर बहस कर रहे थे कि असर की नमाज ट्रेन में ही अदा कर ली जाए या फिर किसी छोटे स्टेशन पर 2-4 मिनट का वक्फा लेकर बाकायदा जमात करवा ली जाए। उनसे जरा परे एक अधेड़ उम्र के मौलाना अपनी बीवी को बार बार अपने बुर्के का नकाब ठीक तरह से गिराने की तलकीन किए जा रहे थे। उनकी बेगम का शायद इतने भारी नकाब के अंदर दम घुट रहा था और इसलिए वो हर 5-7 मिनट के वक्फे के बाद अपना निकाब जरा सा उलट देती थी और जल्दी जल्दी 4-6 लंबी लंबी सांसें लेकर अपना दम बहाल करने की कोशिश करती। लेकिन तभी मौलाना साहब की खुशमगी निगाहें और उनका धीरे मगर कड़वे तेवरों के साथ जुलेखा बोलना ही उनकी बेगम के लिए काफी होता और वो बेचारी जल्दी से अपना निकाब दोबारा गिरा देती। दरअसल मौलाना साहब का भी कसूर नहीं था। सामने ही बोगी में 2 नशिस्तें छोड़कर कॉलेज के 3 लाउबाली से लड़कों का एक ग्रुप बैठा हुआ था, जो जरा जरा सी देर में रेडियो पर बजते किसी गीत की ताल में ताल मिलाकर अपना अपना राग अलापना शुरू कर देते थे। और ऐसे में उन तीनों की नजर ज्यादातर अगले हिस्से में बैठी उन 2 नाजुक सी लड़कियों पर होती थी, जो अपने छोटे भाई और माँ बाप के साथ शायद किसी तकरीब में शिरकत के लिए अपने घर से निकली थी। लड़कियां शोख थीं और जरा जरा सी बात पर खुलकर हंस रही थीं।
और अपनी माँ से किसी बात पर बहस में मसरूफ थीं, जबकि लड़कियों के माँ बाप शादी पर दी जाने वाली सलामी और खर्चे के रोने रो रहे थे। कॉलेज के लड़के गाहे बगाहे पास से गुजरने वाले फेरी वालों से कभी गर्म भुने हुए नमकीन चने, कभी लिमका और कभी फालसे की बोतलें खरीद कर लड़कियों के भाई को भी इस दावत आम में शरीक कर लेते, और उनकी ज्यादातर ख्वाहिश यही होती थी कि ये नींबू और मिर्च लगा भट्टा, गर्म मूंगफलियां और नरम रेवड़ियां भाई समेत उसकी दोनों बहनों तक भी तरसील होती रहें। मौलाना साहब दिल पर पत्थर रखे ये सारा माजरा देख रहे थे और बार बार ज़ेरे लब ला हौला वला कुव्वता का विर्द भी करते जा रहे थे। उनसे दो नशिस्त पीछे दो साहिबान बड़ी शद्दोमत से एक दूसरे के पते और टेलीफोन नंबरों के तबादले में मसरूफ थे। हालांकि वो दोनों ही जानते थे कि अगले स्टेशन पर उतरते ही वो यूं अपनी राह लेंगे कि फिर कभी पलट कर भी एक दूसरे की जानिब नहीं देखेंगे। लेकिन बहरहाल वक्त तो किसी तौर काटना ही था। मुझसे पिछली नशिस्तों पर सिगरेट और बीड़ी के धुएं के बादल तैर रहे थे और उस नीलगू माहौल में 4 हजरात बैठे ताश खेलने में यूं मगन थे जैसे उन्हें जिंदगी में इस ट्रेन से उतरने के बाद दोबारा कभी ताश खेलने का मौका नहीं मिलेगा। वो अब तक जाने कितनी बाजियां खेल चुके थे, लेकिन किसी पर भी बाजी जीतने की खुशी या दाव हार जाने के दुख के आसार नुमाया नजर नहीं आ रहे थे। हर बाजी के इख्तिताम पर चंद नारे बुलंद होते और फिर से वो चारों नई बाजी के फेरे में उलझ जाते। जाने ये कैसी सय्यला हासिल थी। अचानक ट्रेन की रफ्तार कम पड़ने लगी। ऊपर बर्थ पर लेटे एक हजरत ने, जो इससे पहले भी कई मर्तबा अपने चेहरे पर डली हुई चादर हटाकर दर्जनों बार तफ्तीशी अंदाज में दौलतपुर के स्टेशन का पूछ चुके थे, उन्होंने एक बार फिर जल्दी से चादर हटाई और वहीं से आवाज लगाई, क्यों मियां, दौलतपुर का स्टेशन तो नहीं आ गया? और फिर हस्बे मामूल किसी का जवाब न पाकर दोबारा अपने चेहरे पर अपना खेस फैलाकर खर्राटे लेने लगे। ट्रेन ने चंद जोरदार झटके लिए और फिर एक लंबी सी स्क्रीच की आवाज के साथ आखिरी हिचकी लेकर रुक गई। कोई छोटा सा स्टेशन था जिसके प्लेटफॉर्म के सिरों पर जुड़े तख्तों पर लिखा नाम तक माहो साल की गर्दिश की ताब न लाते हुए मिट चुका था। ताश की बाजी वालों में से कोई एक चिल्लाया, चल बे सल्लू, स्टेशन आ गया, अब शर्त के मुताबिक भाग कर गरम गरम पकोड़े और चटनी पकड़ ला, और देख पकोड़ों पर चाट मसाला डलवाना ना भूल जाइयो। सल्लू ने हुक्म की तामील में फौरन प्लेटफॉर्म पर जंप लगाई और पकोड़े वाले के ठेले की जानिब दौड़ लगा दी। मौलाना की बेगम ने भी शायद गर्म पकोड़ों के तस्करे को सुनकर अपने मियाँ के कान में कुछ खुसर फुसर की। मौलाना बादल नखास्ता कराहते हुए खड़े हो गए और डिब्बे से निकलने से पहले उन्होंने एक बार फिर अपनी बेगम को निकाब ताने रखने की हिदायत की। मेरे करीब से गुजरते हुए न जाने उन्हें क्या हुआ कि धीरे से खनकार कर रुके और आहिस्ता से बोले, मियाँ मैं जरा नीचे से कुछ सामान पकड़ लाऊं, आप जनाने का ध्यान रखिएगा। मैंने चौंक कर हैरत से उनकी जानिब देखा, लेकिन वो आगे बढ़ चुके थे। पूरे डिब्बे में उन्हें मैं ही काबिल एतबार क्यों दिखाई दिया। फिर खुद ही मेरी तवज्जो अपने हुलिये की जानिब चली गई। ओह, तो एक बार फिर मेरा ये ज़ाहिरी हुलिया ही मेरा तारुफ साबित हुआ था। जाने हम इंसानों ने किसी की ज़ाहिरी वज़ाक़ता को ही शराफत और नजाबत का मेयार क्यों समझ रखा है, या फिर शायद हम ज़ाहिर परस्तों के पास इस वक्ती पैमाने के अलावा और कोई चारा हो भी नहीं सकता। तभी तो वो मौलाना अपनी पूरी जुलेखा मेरे हवाले करके इत्मीनान से प्लेटफॉर्म पर उतर चुके थे। लेकिन उनकी सीधी सादी बेगम ने शौहर के उठते ही अपना निकाब कुछ इस तरह से कस कर लपेटा और यूं सुकड़ सिमट कर बैठ गईं कि चाह कर भी किसी की नजर उनकी जानिब उठ नहीं सकती थी। जाने क्यों मुझे उस वक्त बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि पर्दा ही औरत की सबसे बड़ी ढाल है, और मर्द की गैर मौजूदगी में ये पर्दा ही औरत का सबसे बड़ा तारुफ भी बन जाता है। मौलाना की बेगम को जब तक मियाँ की ढाल मयस्सर थी वो गाहे बगाहे खुद को बेनकाब भी कर लेती थी, लेकिन जैसे ही उनकी ये आड़ चंद लम्हों के लिए उनसे कुछ दूर हुई तो फौरन उन्होंने अपनी ढाल यानी अपने पर्दे को अपनी हिफाजत का जरिया बना लिया। मुझे उस पल एक और अनजाना और बहुत अजीब सा इदराक भी हुआ कि मर्द की नज़र और औरत की हया में दामन और चिंगारी का ताल्लुक है। मर्द की नज़र चिंगारी है तो औरत की हया एक नाजुक दामन है। कभी चिंगारी दामन की तरफ लपकती है तो कभी दामन इस चिंगारी को हवा देकर भड़का देता है, और नतीजा दोनों सूरतों में सिर्फ और सिर्फ आग बनकर ही वारिद होता है। ये दामन और चिंगारी का खेल अजल से जारी है और अबद तक जारी रहेगा। ट्रेन को उस स्टेशन पर रुके हुए 5 मिनट से ज्यादा हुए तो कुछ लोग मालूमात के लिए प्लेटफॉर्म पर उतर गए। पता चला कि चंद लम्हों में ही कोई क्रॉसिंग होने वाली है, लिहाजा सिग्नल मिलने तक इंतजार करना होगा। तबलीगी जमात के हजरात को भी मौका मिल गया कि तब तक जल्दी से जमात ही करवा ली जाए। नीचे उतरते उतरते उनमें से किसी साहिब ने मुझे भी दावत दी और मैं भी उनके साथ ही नीचे प्लेटफॉर्म पर उतर आया। लेकिन जमात खड़ी होने से पहले एक अजीब सी सूरत हाल आन खड़ी हुई। जिन साहब ने इमामत करवानी थी वो अचानक पलटे और उनकी नजर मुझ पर पड़ी और वो मुझसे बोले, हजरत आइए आप जमात की इमामत कीजिए। कुछ देर तो मुझे समझ ही नहीं आया
लेकिन जब उन्होंने मेरा हाथ थाम कर मुझे आगे खड़ा करना चाहा, तब मैं बिल्कुल ही बौखला गया और मैंने बड़ी मुश्किल से पूरी जमात को यकीन दिलाया कि मैं इस एजाज के काबिल खुद को नहीं समझता। लेकिन सभी नमाजियों ने इमाम साहब की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दी। अब मैं उन्हें क्या बताता कि जनाब, अभी तो मेरी जबान तकबीर तक देते हुए लड़खड़ा सी जाती है, तो फिर भला मैं कहाँ और इमामत कहाँ। दरगाह की मस्जिद में भी मौलवी खिजर के शदीद इसरार के बावजूद मैं सफ में बिल्कुल उनके पीछे नहीं खड़ा होता था ताकि मुझे तकबीर न कहनी पड़े। पता नहीं मैं खुद को अपने इस दागदार दामन के साथ इन एहसासात और इन रुतबों के काबिल नहीं समझता था। बड़ी मुश्किल से मैंने प्लेटफॉर्म पर सूरत हाल को उन सब नमाजियों पर वाज़े किया और जमात के लिए उन्हीं साहिब को राजी किया जो असल पेश इमाम थे। जमात खत्म होने से पहले ट्रेन 2 बार सीटी बजा चुकी थी, लिहाजा हम सब सलाम फेर कर जल्दी जल्दी अपनी अपनी नशिस्तों पर आ बैठे और अगले लम्हे ही ट्रेन ने किसी बूढ़े के गरारे करने जैसी आवाज के साथ 2-4 झटके लिए और फिर धीरे धीरे अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। नौजवान तालिब इल्मों का ग्रुप अब अपनी जगह तब्दील करके मेरे बिल्कुल सामने वाली नशिस्त और मेरे मुकाबिल अपनी जगह संभाल चुका था, जिसकी वजह शायद वो हिप्पी जोड़ा था जो अभी कुछ देर पहले ही न जाने किस दूसरी बोगी से हमारे डिब्बे में आकर बैठ गया था। मर्द की भूरी मूछें हद से ज्यादा फैली हुई थी और चेहरे पर हफ्ते भर से ज्यादा की बड़ी हुई शेव के साथ थकन के आसार भी नुमाया थे, जबकि लड़की के बाल सुनहरी थे, जिसे उसने 2 चोटियों की सूरत में अपने धूल से अटे लेकिन गुलाबी चेहरे पर शानों की समत झुला रखा था। लड़कों की सारी तवज्जो इसी मेम की जानिब थी और वो सब टूटी फूटी अंग्रेजी में इस हिप्पी जोड़े का हुदूद अरबा मालूम करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिला रहे थे, जबकि बोगी के तमाम बुजुर्ग हमें इस हरकत पर घूर घूर कर बाज रहने की तलकीन में कोशां थे। लड़कों ने मुझे देखा तो बोगी के लोगों का ध्यान बटाने के लिए उनमें से एक ने बात जोड़ी, सलाम मौलाना जी, मेरा एक सवाल है आपसे। दरअसल मुझे दुआए कुनूत पूरी याद नहीं होती, तो क्या मैं इशा की नमाज के वित्रों में दुआए कुनूत की जगह 3 बार कुल हु अल्लाह पढ़ लिया करूं? लड़के के सवाल के खात्मे तक उसके बाकी साथियों के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हो चुकी थी। मैं जानता था कि वो सिर्फ वक्त गुजारी और लोगों की नजर की बर्छियों को टालने के लिए ये मौजू छेड़ रहे थे ताकि उन्हें उस गोरी मेम के करीब बैठने का मजीद कुछ मौका और वक्त मिल सके। मेरे होंठों पर भी उसका सवाल सुनकर मुस्कान आ गई। मैंने कहा, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो खुद अभी तक 3 बार कुल हु अल्लाह से ही काम चला रहा हूँ। मेरी बात सुनकर आसपास बैठे सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। सारे लड़के भी खिलखिलाकर हंस पड़े। उनमें से एक ने मेरे कांधे पर हाथ रखा, बोला, अरे यार, तुम तो बिल्कुल हम जैसे हो, फिर इतनी देर से यूं संजीदा सी सूरत बनाकर क्यों बैठे हुए हो? चंद लम्हों में वो तीनों मुझसे यूं घुल मिल चुके थे कि जैसे मैं भी उनका कॉलेज फेलो या हम जमात हूँ। हत्ता कि कुछ ही देर में उनमें से एक ने मुझसे ये सवाल भी कर डाला कि हाफिज जी, आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? अब मैं उन्हें क्या बताता कि मैं जो आज उनके साथ इस ट्रेन में बैठा ये सफर कर रहा था, ये रास्ते, ये मंजिलें, मेरा सभी कुछ उस एक मोहब्बत की देन ही तो था। पता नहीं हम मोहब्बत जैसे जज्बे को भी हुलिये की बुनियाद पर क्यों परखते हैं? क्या शरई लिबास पहनने से या चेहरे पर चंद हफ्तों की दाढ़ी बढ़ाने से इंसान इन लाजवाल रूहानी जज्बों का हक रखने से भी महरूम हो जाता है? मैंने उसे जवाब दिया कि फिलहाल तो मैं मोहब्बत की खोज में हूँ। हाँ, अलबत्ता अगर कभी इस खोज में मुझे कामयाबी हुई तो उसे जरूर मुत्तला करूंगा। सभी लड़के चिल्लाए कि मौलाना, आप हमें अपनी शादी में जरूर मदऊ कीजिएगा। सभी बोगी वाले हंस पड़े। अचानक ही मुझे बहुत टूट कर ज़हरा याद आई। क्या हम कभी वाकई मिल पाएंगे? क्या ये दुनियावी मिलन जिसे लोग यहाँ शादी के बंधन का नाम देते हैं, क्या यही बंधन ही सिर्फ इस जमीनी मोहब्बतों की महराज होता है? क्या सिर्फ एक रस्म अदा हो जाने से और एक बंधन में बंध जाने से हमारी मोहब्बत की तकमील हो जाती है? पर मुझे तो न जाने क्यों ये जिस्मानी मिलाप हमेशा से ही उस गुलाबी और अनछुए एहसास की फना जैसा लगता था, जिसे हम सिर्फ दिल से दिल और रूह से रूह का मिलाप या मोहब्बत कहते हैं। मुझे हर बार यही महसूस हुआ कि जैसे हम इस बंधन के सौदे में कुछ न कुछ खो जरूर देते हैं। ला हासिल की कसक और दस्तरस से दूरी की तड़प का भी तो अपना ही एक नशा होता है, जिसका खुमार मिल्कियत मिल जाने का एहसास मिटा देता है। तभी कुछ लोग जिस लम्हे इस बंधन की गांठ बांध रहे होते हैं, ठीक उसी पल वो अपने रुमान के अनमोल सुनहरी जाल की गिरहें सदा के लिए खोल बैठते हैं। उन्हें अपनी मोहब्बत का जिस्म तो मिल जाता है, लेकिन वो अपने रुमान की रूह को हमेशा के लिए खो देते हैं।